हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैसूर। ये फर्स्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मैसूर के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है, हेलो लर्नर्स, कि अगर आपके पास पॉलिटी वीक है और आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो आपकी पॉलिटी कैप्चर हो जाएगी, पॉलिटी को लूट लिया जाएगा। अब आप मैसूर की इकोनॉमी देखिए। मैसूर की इकोनॉमी अगर हम डिस्कस करें, इकोनॉमी क्या है मैसूर के पास? मैसूर के पास केजीएफ है। केजीएफ मूवी देखी होगी आपने। केजीएफ का मतलब है चंदन है, नहीं गोल्ड है। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी। पुष्पा मतलब क्या है? चंदन है। उसके पास क्या है? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब मोस्ट फर्टाइल लैंड। मैसूर के पास क्या है? स्पाइसेस हैं। क्या है? सिल्क है। क्या है? पोर्ट है। क्या है? कार्डमॉम हिल्स हैं। कार्डमॉम हिल्स हैं, ईटीसी। आप इकोनॉमी देखिए मैसूर स्टेट की, मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी। और आप इसकी पॉलिटी देखिए। इसकी अगर आप पॉलिटी देखेंगे, पॉलिटी पॉलिटी वीक, इकोनॉमी स्ट्रांग। इकोनॉमी स्ट्रांग, पॉलिटी वीक। वीक पॉलिटी मीन्स वाडियार डायनेस्टी, चिक्का कृष्णराज किंग। वाडियार डायनेस्टी, वाडियार डायनेस्टी एंड किंग was चिक्का कृष्णराज। मैसूर स्टेट की आप इकोनॉमी देखिए और उसकी पॉलिटी देखिए, होगा क्या? वीक किंग, प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट लिव विथ वीक पर्सन, राइट? समृद्धि हमेशा उसके पास जाएगी जो ताकतवर होगा। और इसी सिनेरियो में मैसूर में हैदर अली का उदय होता है। तो हम हैदर अली को आज डिस्कस करेंगे। तो हैदर अली स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए सोल्जर। सोल्जर के रूप में अपना कैरियर स्टार्ट किया एंड इन मैसूर आर्मी एंड बिकेम द सुल्तान ऑफ मैसूर इन 1761 CE। मैसूर का सुल्तान बन बैठा। हेलो, चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है तो सिपाही सुल्तान बन जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेरिट। योग्यता के दम पर हैदर अली सुल्तान बन गया, राइट? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर हम देखेंगे, फर्स्ट, जैसे ही सुल्तान बना, इसने पहला काम किया, ही मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी ऑन यूरोपियन लाइंस। आर्मी पावरफुल नहीं होगी तो किंग पावरफुल नहीं होगा, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट, ही मॉडर्नाइज्ड his army on European lines। पहला काम इसने क्या किया? अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया। किस बिहाफ पर? यूरोपियन पैरामीटर्स पर, यूरोपियन लाइंस पर। सेकेंड, ही स्टेब्लिश्ड कैनन फैक्ट्री इन डिंडीगुल। डिंडीगुल में कैनन फैक्ट्री, डिंडीगुल लोकेशन है मैसूर की। थर्ड पॉइंट, established कैनन फैक्ट्री, कैनन फैक्ट्री इन डिंडीगुल। डिंडीगुल में कैनन फैक्ट्री की स्थापना कर दी। देखते जाइए आप। फर्स्ट, आर्मी को मॉडर्नाइज करा ऑन यूरोपियन लाइंस।
in the European parameters. And third, established cannon factory in Dindigul. Next point, अगर हम देखेंगे तो क्या है, सेकुलर सुल्तान है. भाई मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, सेकुलर सुल्तान है. सेकुलर सुल्तान मीन्स व्हाट? सर एक मुस्लिम किंग है, मुस्लिम सुल्तान है, और वो एक हिंदू टेंपल को रिकंस्ट्रक्ट करवा रहा है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सेकुलर किंग, राइट. सेकुलर सुल्तान. अगर हम देखेंगे चामुंडेश्वरी टेंपल रिबिल्ट, चामुंडेश्वरी टेंपल रिबिल्ट, राइट. एंड लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, बेस्ट कमांडर एंड बेस्ट डिप्लोमेट्स. इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं कि बेस्ट कमांडर क्यों है, बेस्ट डिप्लोमेट्स कौन क्यों है. अगर मैं आपको लेकर चलूं साउथ में, आप देख पा रहे हो ये मैसूर है, आप देख पा रहे हैं ये निजाम है, ये मराठा टेरिटरी है, और यहां पर ब्रिटिश है. 4 मेजर पावर हैं साउथ में. वो 4 मेजर पावर साउथ में कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, 4 मेजर पावर इन साउथ. फर्स्ट यहां पर देखेंगे तो मैसूर है, मराठा है, यहां देखेंगे तो निजाम है, ब्रिटिश हैं, और मैसूर है, राइट. साउथ में 4 बड़ी पावर. अब खेल क्या है कि आप जैसे ही हैदर अली ने कैनन फैक्ट्री स्टेब्लिश करी, उसने जैसे ही अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया ऑन द यूरोपियन पैरामीटर, इंग्लिश चौकन्ना हो जाएंगे. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर अलार्म्ड. क्या हो रहा है सर? ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने दिया जा रहा है. ईरान को राइट नहीं है न्यूक्लियर बम बनाने का. अमेरिका, इजराइल नहीं बनाने दे रहा, क्योंकि जिस दिन न्यूक्लियर बम ईरान के पास आ जाएगा उसका एक्सप्लॉइटेशन रुक जाएगा. कैनन फैक्ट्री, आप कैनन फैक्ट्री स्टेब्लिश कर रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट परचेज कर रहे हैं, साल्ट पीटर परचेज कर रहे हैं, आप अपनी आर्मी को यूरोपियन पैटर्न पर मॉडर्नाइज कर रहे हैं. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है. ईस्ट इंडिया कंपनी वर अलार्म्ड. तो आप साउथ में पोजीशन देखेंगे तो ब्रिटिश ने क्या किया, निजाम और मराठा को अपनी तरफ कर लिया, राइट. और हैदर अली को ठोकने की तैयारी हो गई है. तो ब्रिटिश ने ट्रीटी करी है किससे? निजाम और मराठा से. किसको मारने के लिए? मैसूर को खत्म करने के लिए. बिकॉज द मैसूर वॉज इमर्जिंग एज ए बिग पावर. तो होगा क्या? मैं जो आपसे यहां पर कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं आपसे, आप यहां देखिए, बेस्ट कमांडर एंड बेस्ट डिप्लोमेट. कमांडर तो बेस्ट है, वरना एक सिपाही से लेकर और एक सुल्तान की यात्रा बेस्ट कमांडर के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता. बट वो बेस्ट डिप्लोमेट भी है. ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे, जरा इसको देखिए. वो बेस्ट डिप्लोमेट भी है कैसे, इस बात को मैं डिस्कस करना जा रहा हूं. नाउ मैसूर वॉज इमर्जिंग. नाउ मैसूर was emerging as a big power, right? क्यों? ऐसा क्यों? सर कैनन फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली है, आर्मी को यूरोपियन पैटर्न पर मॉडर्नाइज किया जा रहा है. तो अब
बिग पावर और पावरफुल स्टेट, और पावरफुल स्टेट होगा क्या? हेलो, होगा क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी वर अलार्म्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी पर अलार्म्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी अलार्म्ड पोजीशन पर आ जाएगी और एलाइड विथ मराठा एंड निजाम, एंड एलाइड विथ मराठा एंड निजाम। मराठा और निजाम के साथ अलायंस कर लिया। किसने अलायंस कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। चार ही बिग पावर हैं साउथ में, मराठा, निजाम, मैसूर और इंग्लिश। मैसूर वर इमर्जिंग एज अ पावरफुल स्टेट because he established the cannon factory in Dindigul. He modernized, Hyder Ali modernized his army in the European lines, right? So that's why English were in alarmed position. और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया क्या? मराठा और निजाम के साथ एक गठबंधन, एक अलायंस बनाया। अब आप जस्ट देखिए, एक तरफ मैसूर है, ये मराठा है, यहां निजाम है, ब्रिटिश है, एंड मैसूर। मराठा, निजाम और ब्रिटिश अलायंस बन गया। ये बात हैदर अली को पता चली और हैदर अली ने बड़ी चालाकी से मराठा और निजाम को पुल्ड बैक, पीछे खींच लिया विथ दीज अलायंस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हैदर अली was the best diplomatic leader. His diplomacy is the best diplomacy. And smartly, Hyder Ali pulls back. Hyder Ali pulls back Maratha and Nizam, pulls back Maratha and Nizam on his side, right? On his side. ये बात अंग्रेजों को पता नहीं है। ब्रिटिश नॉट नोइंग दिस। ब्रिटिश को तो ये पता है कि मराठा और निजाम उनके साथ हैं। अब नाउ इस सिनेरियो में क्या होने जा रहा है? इस सिनेरियो में होगा फर्स्ट, इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होगा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, राइट? ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है 1769। अंग्रेजों को पता है कि मराठा और निजाम उसकी तरफ हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई है, बट गायब हैं मराठा और निजाम, क्योंकि स्मार्टली पुल्ड बैक मराठा एंड निजाम बाय हैदर अली इन हिज साइड, राइट? तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मराठा, सॉरी वर्सेस मैसूर, राइट? एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड। ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई सर, बोल रहे हैं सॉरी। जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी बोलती है तो वो सेकंड प्रिपरेशन के लिए तैयार रहती है।
फिर से ताकतवर तरीके से उसको आना है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड और एक ट्रीटी होती है, इस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास वर साइंड। ट्रीटी ऑफ मद्रास वर signed in 1769 CE। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली। अब ये जो ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, इसमें स्टेटस क्यो वॉज मेंटेन्ड। इस ट्रीटी का प्रोविजन क्या है? स्टेटस क्यो वॉज मेंटेन्ड between East India Company and Mysore। यथास्थिति बहाल हो गई। स्टेटस क्यो वॉज मेंटेन्ड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैसूर, राइट, या बिटवीन बोथ साइड। फिर से अब आप जस्ट आप देखिए, मैं अभी तक जो मैंने जर्नी की है वो क्या है? मैसूर क्या है? उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। पॉलिटी क्या है? वीक पॉलिटी है। मैंने अभी अभी एक सेंटेंस डिलीवर किया है कि प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट लिव विथ वीक पर्सन, राइट। अब इसकी आप इकोनॉमी देखिए स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटी देखिए वीक है। वाडियार डायनेस्टी, चिक्का कृष्णराज वॉज रूलर, द वीक रूलर। और एक मैसूर आर्मी में एक सोल्जर मैसूर आर्मी में आता है सर, और वो अपनी क्वालिफिकेशन के दम पर, मतलब मेरिट के दम पर वो सुल्तान बन जाता है। सुल्तान एंड बिकेम द सुल्तान ऑफ मैसूर इन 1761 सी। जैसे ही सुल्तान बनता है, फर्स्ट ही मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी। सबसे पहले वो क्या करता है कि अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करता है ऑन यूरोपियन लाइंस, राइट। इसके बाद क्या करता है? इसके बाद क्या करता है? कैनन फैक्ट्री स्टेब्लिश करता है, कैनन फैक्ट्री। फिर क्या करता है? सेकुलर सुल्तान है, उसके बारे में अगर हम कहें, आपको कहीं पढ़ने को मिले कि हैदर मुस्लिम विरोधी था, हिंदू विरोधी था या नहीं था, आप इन सब स्टोरी में मत पढ़िएगा। हिस्ट्री मतलब एविडेंस, स्टोरी मतलब कोई एविडेंस नहीं। स्टोरी एक था राजा एक थी रानी, स्टोरी। हिस्ट्री कंप्लीट सब्जेक्ट है साइंस का। अगर एविडेंस है तो हिस्ट्री है, एविडेंस नहीं है नो हिस्ट्री। इन बेस्ट कमांडर एंड बेस्ट डिप्लोमेट, बेस्ट कमांडर था इसीलिए वो सिपाही से सुल्तान बना। बेस्ट डिप्लोमेट है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं बेस्ट डिप्लोमेट है कि व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलाइज विथ निजाम एंड मराठा अगेंस्ट द मैसूर, राइट। और बड़ी चालाकी से क्या किया मैसूर ने, हैदर अली ने बड़ी चालाकी से क्या किया, इन दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ 1769 में, तो ब्रिटिश का साथ नहीं दिया मराठा ने और निजाम ने। व्हाट इज द फाइनली रिजल्ट? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड। And British East India Company defeated means what? Treaty of Madras was signed. Treaty of Madras was signed in 1769 between the East India Company and Mysore. And what is the main theme of this treaty? Status quo was maintained between both sides. दोनों ही तरफ क्या है कि यथास्थिति कायम हो गई। And first Anglo-Mysore war complete. Now we start सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, क्या पिक्चर है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की? इस पिक्चर पर आ जाते हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। देश से थोड़ा बाहर लेकर के आपको चलते हैं। अगर हम देखेंगे तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ है, अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है। एक तरफ हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित किया, हैदर अली ने
फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हो चुका है। आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हैदर अली ने क्या किया? हैदर अली ने जो अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइंस पर मॉडर्नाइज कर रहा था, उसने उस मॉडर्नाइजेशन की स्पीड को और बढ़ा दिया। तो वन साइड एक तरफ क्या है, वन साइड एक तरफ हैदर अली ट्रेंड हिज आर्मी ऑन यूरोपियन लाइंस विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। और याद रखिएगा, फ्रेंच और ब्रिटिश एक दूसरे के दुश्मन हैं। पूरे यूरोप में अगर आप देखेंगे तो हमेशा फ्रेंच और ब्रिटिश एक दूसरे का अपोज करते रहे। आज की तारीख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज तो जो पाकिस्तान और भारत की हालत है, जो पाकिस्तान का स्टैंड है वही जो भारत का स्टैंड है, वही एक समय यूरोप में स्थिति थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। बहुत लड़े सर, बहुत लड़े। और एक समय के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि लड़ना ठीक नहीं है। इसीलिए आप यूरोप में देखिए, यूरोप में बॉर्डर इशू नहीं है, लेकिन आप एशिया में देखिए कितने सारी बॉर्डर्स प्रॉब्लम है। ये तेरा घर, ये मेरा घर, राइट। अब क्या हुआ, एक तरफ हैदर अली ने क्या किया, अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइंस पर ट्रेन करना जारी रखा विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, राइट। और दूसरी तरफ क्या हुआ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन विद द फ्रेंच हेल्पिंग द अमेरिकन। अब अगर हम थोड़ा सा वर्ड मैप आपको दिखाएं, ये सिनेरियो तो आपको पता है कहां मैसूर है। एक अभी मैं माहे डिस्कस करूंगा, ये माहे एक पोर्ट है, तो इस पर अभी मैं डिस्कस करूंगा माहे पोर्ट के बारे में, राइट। माहे पोर्ट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ, राइट। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या था, अगर हम देखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन विद द फ्रेंच हेल्पिंग द अमेरिकन 1775 टू 1783। अब आप जरा स्थिति देखिए इंडिया में, अमेरिका ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका इज ऑल्सो ब्रिटिश कॉलोनी, वो 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज थी। अमेरिका में स्टार्ट हो रहा है क्या, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, राइट। और यहां पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को सपोर्ट कौन कर रहे हैं, फ्रेंच, क्योंकि अमेरिका क्या है, ब्रिटिश कॉलोनी है, और अमेरिका और फ्रांस के हित क्या हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो ऐसी सिनेरियो में इंडिया में ब्रिटिश ने यह सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकन और फ्रेंच इंडिया में इंग्लिश के दुश्मन मैसूर को माहे, ये एक पोर्ट है माहे, इस माहे पर कोई मिलिट्री हेल्प पहुंचा दे। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि कभी भी भारत को ब्रिटेन खोना नहीं चाहेगा। ब्रिटेन के दो ही ताज थे, एक अमेरिका, दूसरा भारत। अमेरिका तो आजाद हो जाएगा अभी अभी, लेकिन भारत क्राउन के सर का ताज था। भारत जैसे कीमती उपनिवेश को ब्रिटेन कभी नहीं खोना चाहेगा। इसीलिए आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ बट फेल हो गया। 1942 में इतनी विषम परिस्थितियों में ब्रिटेन ने कह दिया कि हम भारत नहीं छोड़ेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो गया सर। तो क्या हुआ, तो ये माहे लोकेशन, ये एक पोर्ट है, इसको आप माइंड में रखेंगे। तो क्या हुआ, एक तरफ हैदर अली ने अपनी सेना को यूरोपियन पैटर्न पर, यूरोपियन लाइंस पर मॉडर्नाइज करना जारी रखा। तो दूसरी तरफ अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ 1775 टू 1783। 1783 इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि 1783 में इंग्लैंड ने अमेरिका को रिकॉग्नाइज कर दिया एज ए कंट्री, देश के रूप में उसको मान्यता दे दी। और दूसरी तरफ ये हो रहा है, हुआ क्या, इंग्लिश अंग्रेजों को डर था सर। क्या डर था कि अमेरिकी समर्थन के अलावा फ्रांसीसी भी भारत में अंग्रेजों के दुश्मन माने मैसूर को हेल्प कर सकते हैं।
English were afraid apart from the supporting Americans, French can also support the enemy of English in India. सबसे बड़ा ब्रिटिश को यही डर था कि भारत में भी अंग्रेजों के दुश्मन को माने मैसूर को सपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका और फ्रांस। और ये सपोर्ट कहां आ सकता है? माहे बंदरगाह पर, माहे पोर्ट पर, राइट। तो आप इसमें देखेंगे एज ए प्रिकॉशन 1780 में क्या किया? इंग्लिश ने माहे पोर्ट को क्या कर लिया? ऑक्यूपाइड कर लिया, मतलब माहे बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। हैदर अली सुल्तान मैसूर का और उसके पोर्ट पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। दिस इज अगेंस्ट द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द हैदर अली। ये तो उसकी सॉवरेनिटी पर आपने अटैक कर दिया, उसकी संप्रभुता पर हमला हो गया। हैदर अली के राज्य में, उसी के स्टेट में, उसके पोर्ट पर आपने कब्जा कर लिया 1780 में। होगा क्या? दिस लेड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके कारण, माफ कीजिएगा वर्ल्ड वॉर में बोल रहा हूं, दिस लेड टू द सेकेंड एंग्लो अफगान, दिस लेड टू सेकेंड एंग्लो, क्या क्या निकल जा रहा, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसके कारण दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। तो आई होप आप समझ रहे होंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किस लिए हुआ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इसलिए हुआ कि हैदर अली ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया ऑन यूरोपियन पैटर्न, एंड सेकेंड ही एस्टेब्लिश्ड द कैनन फैक्ट्री इन डिडीगुल। इन्हीं कामों से क्या होगा कि इंग्लिश वर इन अलार्म्ड पोजीशन। और उन्होंने क्या करा? उन्होंने निजाम और मराठा से ट्रीटी करी, किसके अगेंस्ट? मैसूर के अगेंस्ट, और चले आए युद्ध करने। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1769, बट वेरी केयरफुली, बहुत ही चालाकी से क्या किया कि हैदर अली ने मराठा और निजाम को अंग्रेजों की तरफ से खींच लिया, अपनी तरफ कर लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेस्ट डिप्लोमेटिक, बेस्ट डिप्लोमेसी, बेस्ट डिप्लोमेटिक रूलर कौन? हैदर अली। हो गया, बस इतना ही जानना है और ये कंप्लीट है। अकॉर्डिंग टू आरएएस ये कंप्लीट है कंटेंट। तो इसके कारण क्या हुआ? फर्स्ट एंग्लो मराठा और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का कारण क्या है? आप इंटरनेशनली कनेक्ट करेंगे। कैसे? अमेरिका में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ। अमेरिका ने आजादी किससे? ब्रिटिश से, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका भी ब्रिटिश कॉलोनी था। और उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर रहूंगा, और वहां पर शुरू हो गया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। फ्रांस दुश्मन है इंग्लैंड का, अमेरिका ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको चाहिए फ्रीडम, उसको चाहिए इंडिपेंडेंस, आजादी। तो इस सिनेरियो में ब्रिटिश इंडिया में डर गए। क्या डर गए? मैसूर जैसी बिग पावर, जिसके पास इकोनॉमी है सर, इकोनॉमी स्ट्रांग, पॉलिटी स्ट्रांग। अब नाउ इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, पॉलिटी स्ट्रांग हो गई, तो होगा क्या? होगा क्या कि इंग्लिश इस बात से डर गए क्या कि कहीं अमेरिका और फ्रांस मिलिट्री सपोर्ट मैसूर को ना दे दे और मैसूर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। तो एज ए प्रिकॉशन इन 1780 क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे पोर्ट को कैप्चर कर लिया। माहे पोर्ट कैप्चर कर लिया सर, माहे पोर्ट कैप्चर कर लिया। ये माहे पोर्ट है, कैप्चर कर लिया। ये तो हैदर अली की डिग्निटी, उसके रिस्पेक्ट, उसकी सॉवरेनिटी पर अटैक हो गया। सर रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है, सम्मान, कभी समझौता मत करिए। कमजोर आदमी हमेशा सम्मान से उसको समझौता करना पड़ता है, ताकतवर लोग सम्मान से समझौता नहीं करते। हैदर अली भी सम्मान से समझौता नहीं करेगा। बहुत सारे किंग हैं, निजाम ऑफ हैदराबाद, कर्नाटक,
ये सब अपने रिस्पेक्ट से समझौता कर रहे हैं और ब्रिटिश के बड़े सपोर्टर बने हुए हैं। हैदर अली ने ब्रिटिश के साथ समझौता नहीं किया, सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। इफ यू अटैक एंड कैप्चर माही पोर्ट नाउ दिस काज लेड टू सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब क्या होगा? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, दिस काजेज सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर।